का सच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तालिबान तालिबान आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे वेंटिलेटर का खेल। सब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। कानपुर से बड़ी खबर, डॉक्टर नेहा अग्रवाल के निलंबन पर रोक लगा दी गई है। विभागाध्यक्ष यशवंत राय से मांगा गया है जवाब। प्राचार्य संजय काला ने नेहा अग्रवाल को बताया है निर्दोष। आपको बता दें कि संजय काला ने इससे पहले दोषी साबित किया था नेहा अग्रवाल को, और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। नेहा अग्रवाल के निलंबन पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर नेहा पहले ही विभागाध्यक्ष को लिख चुकी थी पत्र। 5 जुलाई को वेंटिलेटर खराब होने की दी थी जानकारी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। डॉक्टर नेहा अग्रवाल के निलंबन पर रोक लगा दी गई है। विभागाध्यक्ष यशवंत राय से मांगा गया है जवाब। प्राचार्य संजय काला ने नेहा अग्रवाल को बताया है निर्दोष। डॉक्टर नेहा को दोषी साबित करने का प्रयास आखिरकार विफल साबित हुआ और उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष जी, के न्यूज की खबर का असर हुआ है और नेहा अग्रवाल जिनको निलंबित कर दिया गया था, आखिरकार उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कहना है? ये बहुत के ने इसको बहुत प्रमुखता से चलाया था। रिपोर्ट के आधार पर ही सारी कार्रवाई उनके निलंबन पर जो रोक लगी है, और ये जो रिपोर्ट यशवंत राव ने अपनी मन मर्जी से उसके खिलाफ दी थी और संजय काला ने उसकी भी संस्तुत कर दी थी शासन को, दोनों की मिली भगत की पोल खुल गई। अब इन दोनों पर शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। नेहा अग्रवाल, बड़ी शर्म की बात, गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रपति द्वारा, और उसके साथ इस घटिया ओछी हरकत, उसके पत्र में 5 जुलाई वाला पत्र आपके पास है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि बच्चा वेंटिलेटर में मरा जी। वो पलक जो थी लड़की, वो डॉक्टर यशवंत राव विभागाध्यक्ष के अधीन भर्ती थी, उस पर मौत हुई, इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। तो ये गलत तरीके से पेश क्यों किया गया? सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि तथ्यहीन पत्र लिखकर शासन को किसने गुमराह किया। जिसने गुमराह किया, सबसे पहले उसका सस्पेंशन हो, और उस पत्र को आगे अग्रसारित करने वाले संजय काला जी, उनके खिलाफ तत्काल पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब तक प्रदेश सरकार पता नहीं क्या सोच रही है कि किस तरह से काम करवाना चाह रही है, भ्रष्टाचारियों को इससे बढ़ावा मिल रहा है और काम करने वालों को किस तरह मनोबल गिराया गया है। ये के न्यूज की बदौलत ही नेहा अग्रवाल का निलंबन आज वापस हुआ। ये के न्यूज का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। 3 दिन लगातार हो गया क्यों न्यूज इसको संज्ञान में लिए हुए, मगर शासन में बैठे अधिकारियों के कान पर जू नहीं रखी कि संजय काला को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया, यशवंत राव को क्यों नहीं सस्पेंड किया, जिन्होंने झूठी रिपोर्ट शासन को पेश की। इतने बड़े पद पर रहते हुए इतनी झूठी रिपोर्ट, आधारहीन रिपोर्ट, अब प्रमुख सचिव को गुमराह कर दिया, आलोक कुमार को किसने गुमराह किया? सवाल तो उठ रहा था संतोष जी, जब नेहा पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी और बाकियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, क्यों स्पष्टीकरण मांगा गया था, कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? हमेशा हमने देखा है कि जो छोटे लोग होते हैं उन पर ही कार्रवाई की जाती है और जो बड़े लोग होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो यही उठता है कि तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई, और अब तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये अपने जाल में खुद फंस गए जी, ये अपने जाल में खुद फंस गए हैं, दो के दोनों। प्रधानाचार्य भी फंस गए और संजय काला भी फंसे, यशवंत राव विभागाध्यक्ष भी फंसे। नेहा अग्रवाल का वो पत्र आपके पास है, उसको प्रमुखता से दिखाइए। शासन के जो अंधे अधिकारी बैठे हैं वो आंखों में डबल चश्मा लगा के देखें इसको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, भाई एक आगरा एक प्राइमरी स्कूल समझिए उसको, आगरा मेडिकल कॉलेज प्राइमरी स्कूल है, कानपुर मेडिकल कॉलेज डिग्री है, तो एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को आपने डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य बना दिया, वो भी मोस्ट जूनियर, और सीनियर यहाँ कुंठा में तपे जा रहे हैं। यहाँ पर आपने राजनीति शुरू कर दी, आते आते सारे भ्रष्टाचार आपने फैला दिए। आपने अंदरूनी तौर पर अपने डॉक्टरों से कह दिया कि आप प्राइवेट खूब करिए, ये क्या है? और नेहा अग्रवाल के जो खिलाफ ये है, ये तो आपके संज्ञान में शासन 3 दिन से देख रहा है। इसको भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा? चिकित्सा शिक्षा मंत्री दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जी दे रहे हैं? ये भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए है कि उसमें जो अनुभाग 1 में एक संजीव त्रिपाठी बैठा हुआ, 3 साल उसको हो गए उसी पद पर, वो कमाऊ पूत है। पीछे मोटी रकम को बर्बाद करता है, तो वो पूत है इनका, उसको नहीं हटाया जा रहा। नियम कानून सब तार उसके लिए कर दिए गए हैं कि 3 साल के बाद उस पद पर नहीं रह सकता है। पीके तिवारी है उसी में। ये बड़ा गिरोह है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। जब तक चिकित्सा शिक्षा का प्रभार सीधे तौर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दे दिया, तब से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया, तबादला पोस्टिंग अनचाही होने लगी।
मन चाहे लोगों की तैनाती होने लगी। बिल्कुल संतोष जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पहले पूरा मामला उजागर हुआ, कार्रवाई तभी कर देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर नेहा अग्रवाल निर्दोष साबित हो गई है और ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों की मिलीभगत, ये खेल किया गया था, तो कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने की बिल्कुल जरूरत है निष्पक्षता के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। और के न्यूज की खबर का असर हुआ है, वेंटिलेटर का खेल जहां पर किया गया, नेहा अग्रवाल को निलंबित किया गया था और वो भी छोटी मोटी बातें फंसाकर जिस तरीके से उनको इस पे इंटरफेयर करवाया गया था और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और उसके बाद उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है। मामले की जांच चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का